डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे सुपरमार्केट में। तो जो लोग जो भी जर्मन ज़ुबान नई नई सीख रहे हैं, जो पुराने हैं, जिनको जर्मन ज़ुबान बोलने में अभी तक दुश्वारी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखें। हम इस वीडियो में 20 सेंटेंसेस सीखेंगे कि जब आपने सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करनी है तो आप किस तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहला हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं सुपरमार्केट को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट। इश gehe, मैं जा रहा हूँ। इन देन सुपरमार्केट, मैं सुपरमार्केट में जा रहा हूँ। और इन देन यहाँ पे हमने लगाया है अक्वजिटिव के लिए, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है अभी डिफाइन नहीं हुई, आप अभी मूव कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पे अक्वजिटिव लगाएंगे। द सुपरमार्केट इज बिग, जो सुपरमार्केट है वो बड़ी है। द सुपरमार्केट इज ग्रोस, बड़ी है। ग्रोस कहते हैं बड़ी को, ग्रोस कहते हैं बड़ी को। और सुपरमार्केट होती है सुपरमार्केट। द सुपरमार्केट इज ग्रोस। मुझे जो शॉपिंग की वैगन है उसकी ज़रूरत है। आई नीड अ शॉपिंग कार्ट। Ich brauche einen Einkaufswagen. Ich brauche einen Einkaufswagen. मुझे एक शॉपिंग कार्ट की ज़रूरत है, मुझे एक वैगन की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने आइनन किस लिए लगाया हुआ है? ये आइनकॉफ्सवागन की वजह से लगा है। आइनकॉफ्सवागन बेसिकली कहते हैं, आइनकॉफन कहते हैं शॉपिंग को, और वागन कहते हैं वैगन को। तो ऐसी वैगन जिसके साथ आप शॉपिंग कर सकते हैं उसको कहते हैं हम आइनकॉफ्सवागन। और यहाँ पर जो ईएन हमने लगाया है आइन के साथ, वो हमने किस वजह से लगाया है? जिन स्टूडेंट्स को इस बारे में पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखें। Ich brauche einen Einkaufswagen, मुझे एक शॉपिंग कार्ट की ज़रूरत है, मुझे एक शॉपिंग की वैगन की ज़रूरत है। सेब कहाँ पड़े हुए हैं? सेब कहाँ पड़े हुए हैं? कहाँ होता है जर्मन ज़ुबान में वो कहाँ? Sind die Äpfel, सेब कहाँ है? सेब कहाँ पड़े हुए हैं? वो sind die Äpfel, सेब कहाँ है? और फिर वो पूछता है द मिल्क इज इन द फ्रिज सेक्शन, जो जो दूध है वो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है। दी मिल्च यानी कि दूध, दी मिल्च इज इम क्यूल श्रंक। क्यूल श्रंक, क्यूल श्रंक कहते हैं हम फ्रिज को। और जो क्यूलन है या क्यूल, क्यूल का मतलब होता है ठंडा, और श्रंक का मतलब होता है अलमारी। तो ऐसी अलमारी जो चीज़ों को ठंडा रखती हो उसको कहते हैं हम क्यूल श्रंक, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम फ्रिज। तो दी मिल्च इज इन क्यूलश्रंक, जो दूध है वो क्यूलश्रंक में यानी कि फ्रिज में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमने इम इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने डाटिव इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूध ऑलरेडी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन डिफाइन हो चुकी है। तो जब किसी चीज़ की लोकेशन डिफाइन हो जाती है तो वो डाटिव में आती है। दी मिल्च इज इन क्यूलश्रंक, जो दूध है वो फ्रिज में है। मैं ब्रेड और चीज़ खरीद रहा हूँ। मैं खरीद रहा हूँ। इश खौफ, मैं खरीद रहा हूँ। कौफन कहते हैं खरीदने को, और इश खौफ, मैं खरीद रहा हूँ। ब्रोट, ब्रेड, und Käse, मैं ब्रेड और चीज़ खरीद रहा हूँ। केजे कहते हैं चीज़ को, और ब्रोट यानी कि ब्रेड। इश खौफ ब्रोट und Käse, मैं ब्रेड और चीज़ खरीद रहा हूँ। जो बनानास हैं, जो केले हैं, वो येलो हैं। दी बनानन यानी कि केले, दी बनानन, दी बनानन केले, जिंद gelb, gelb कहते हैं येलो को। केले येलो है। दी बनानन जिंद gelb, द बनानास आर येलो। और ये कितने का है? हाउ मच डज दैट कॉस्ट, ये कितने का है? वी फील कॉस्टेड दस, वी फील कॉस्टेड दस, ये कितने का है? वी फील कॉस्टेड दस, ये कितने का है? वी का मतलब है हाउ, और फील का मतलब है मच, कितना है। कॉस्टेड यानी कि उसकी कॉस्ट, और 10 ये कितना का है, इसकी कॉस्ट कितने की है। वी फील कॉस्टेड 10। और यहाँ पर हम बेसिकली जो कॉस्टन है उसकी थर्ड फॉर्म कंजुगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह जो थर्ड पर्सन है इट के लिए एस कॉस्टेड, यानी कि इसकी प्राइस है, थर्ड चीज़ की आप प्राइस बता रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आपने कॉस्टन का ई एन हटा के उसके एंड पर आपने ई टी लगा दिया। वी फील कॉस्टेड 10, ये कितने का है? ओ दैट इज़ टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा है। अगर आपने जर्मन में कहना है कि ये बहुत ही महंगा है तो आप कैसे कहेंगे? ओ दस इज सू थोया, दस इज सू थोया, ये बहुत ही महंगा है। दस इज सू थोया, ये बहुत ही महंगा है। दस इज सू थोया। क्या आपके पास फ्रेश वेजिटेबल है? Haben Sie frisches Gemüse?
haben Sie, क्या आपके पास है, frisches Gemüse, क्या आपके पास फ्रेश सब्जी है, haben Sie frisches Gemüse, क्या आपके पास फ्रेश सब्जी है। मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, ich möchte मुझे चाहिए, ich möchte मुझे चाहिए, ich möchte 1 किलो 1 किलो Tomaten, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, ich möchte 1 किलो Tomaten, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। फिर है वेयर इज द चेकआउट, चेकआउट कहाँ पे है, यानी कि काउंटर कहाँ पे है, वो इस दी खास, यानी कि चेकआउट कहाँ पे है, या काउंटर कहते हैं उसको, कासे को कहते हैं चेकआउट या काउंटर। तो वो इस दी खासे, चेकआउट कहाँ पे है या जो काउंटर है वो कहाँ पे है, खासे काउंटर। मैं कार्ड से पे करूँगा, मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ या मैं कार्ड से पे करूँगा। इस मिसाल है, मैं पे करता हूँ या मैं पे करूँगा। मिट कार्ड, मैं कार्ड से पे करूँगा। इस मिसाल है मिट कार्ड, मैं कार्ड से पे करूँगा। कैन आई हैव अ बैग, क्या मुझे बैग मिल सकता है। Kann ich eine Tüte haben, kann ich eine Tüte haben, क्या मुझे बैग मिल सकता है। और बैग जो होता है यानी कि जो शॉपिंग बैग है उसको हम कहते हैं जर्मनी में ट्यूटे, ट्यूटे। kann ich eine Tüte haben, क्या मुझे एक बैग मिल सकता है। और यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये eine Tüte यहाँ पे एक्कुजेटिव है या नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है yes it is accusative या no it is not accusative। kann ich eine Tüte haben, can I have a bag, the eggs are cheap, अंडे बहुत ही सस्ते हैं या अंडे सस्ते हैं। die Eier, अंडे, die Eier, अंडे, sind billig, जो अंडे हैं वो सस्ते हैं। die Eier sind billig, अंडे सस्ते हैं। the eggs are cheap, die Eier sind billig, अंडे सस्ते हैं। मैं राइस और पास्ता जो है उसको तलाश कर रहा हूँ। ich suche Reis und Nudeln, या पास्ता भी कह सकते हैं आप वैसे इसको। ich suche Reis und Nudeln, मैं ढूंढ रहा हूँ। ich suche, मैं ढूंढ रहा हूँ। ich suche Reis und Nudeln, मैं राइस और पास्ता को ढूंढ रहा हूँ या उसको सर्च कर रहा हूँ। जब आपने सुपरमार्केट में पूछना हो किसी से कि मैं अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो आप हमेशा कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि मैं टमाटर ढूंढ रहा हूँ तो आप कहेंगे ich suche Tomaten, या और अगर आलू ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे ich suche Kartoffeln, या ब्रेड ढूंढ रहे हैं तो आप कहेंगे ich suche Brot। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए, क्योंकि अक्सर आपको वहाँ पे जाके कोई ना कोई चीज़ जो है वो सर्च करनी पड़ती है। तो आप आराम से फिर ये वहाँ पे जो आपकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे आप आराम से बात कर सकते हैं, उनको ये सवाल पूछ सकते हैं। द जूस इज़ ऑन द शेल्फ, जो जूस है वो शेल्फ में पड़ा हुआ है। देयर ज़ाफ्ट, जूस होता है देयर ज़ाफ्ट, जूस क्या होता है, देयर ज़ाफ्ट इस इम रिगाल, जूस जो है वो शेल्फ में है। शेल्फ कहते हैं रिगाल को, शेल्फ कहते हैं रिगाल को। और यहाँ पर हमने इम क्यों लगाया हुआ है इसके बारे में भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने इस लेसन में ऊपर बताया है कि इम किस सूरत में लगता है, तो आपने ज़रूर बताना है कि हमने यहाँ पे इम रिगाल क्यों लिखा हुआ है। और रिगाल कहते हैं शेल्फ को, और जूस को कहते हैं देयर ज़ाफ्ट। देयर ज़ाफ्ट आर्टिकल याद कर लें, देयर ज़ाफ्ट। हमें पानी और मक्खन चाहिए, हमें पानी और मक्खन चाहिए। वी नीड वाटर एंड बटर, वी नीड होता है जर्मन जुबान में वी ब्राउखन, ब्राउखन कहते हैं किसी चीज़ को नीड करना, किसी चीज़ के बारे में उसको 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 मांगना, चाहना उस चीज़ को। वी ब्राउखन वासा und Butter, हमें पानी और बटर चाहिए। वी ब्राउखन वासा und Butter, बटर को कहते हैं बुटर और पानी वाटर को कहते हैं वासा। वी ब्राउखन हमें चाहिए वासा und Butter। सुपरमार्केट जो है वो 8 बजे बंद हो जाती है। सो सुपरमार्केट 8 बजे बंद हो जाती है। Der Supermarkt schließt um 8 Uhr, der Supermarkt schließt, schließt का मतलब बंद होती है, schließt um 8 Uhr, 8 बजे। जो सुपरमार्केट है वो 8 बजे बंद हो जाती है। Der Supermarkt schließt यानी कि बंद होती है um 8 Uhr, at 8 hour, यानी कि 8 बजे सुपरमार्केट बंद हो जाती है। और फिर जब आप निकलेंगे सुपरमार्केट से तो आपने हमेशा वहाँ पे कहना है थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, आपको बहुत ही जो दिन है वो आगे मुबारक हो या आपका अच्छा दिन गुजरे। ये अक्सर आप फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं जर्मनी में, जब भी आप किसी ऑफिस से या किसी जगह से जाते हैं
तो हमेशा आप कहते हैं danke, schönen Tag noch, schönen Tag noch, शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया, आपका आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे, danke, schönen Tag noch, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन के दौरान आप चाहें तो इसको सिंपल सुन सकते हैं, और साथ आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यानी कि जो चारों सेक्शंस हैं एग्जाम के, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं सुपरमार्केट को जा रहा हूँ, इश गेहे, मैं जा रहा हूँ, इश गेहे इन देन सुपरमार्केट, मैं सुपरमार्केट को जा रहा हूँ। सुपरमार्केट बहुत बड़ी है या सुपरमार्केट बड़ी है। Der Supermarkt ist groß, सुपरमार्केट बड़ी है। Der Supermarkt ist groß. Ich brauche einen Einkaufswagen, ich brauche, मुझे चाहिए, einen Einkaufswagen, मुझे शॉपिंग करने के लिए वैगन चाहिए, शॉपिंग की वैगन चाहिए। सेब कहाँ पर है, सेब कहाँ पर है, वो sind die Äpfel, वो sind die Äpfel, और यहाँ पर ए के ऊपर उमलाउट है, इस वजह से हमने इसको बेसिकली ए करके पढ़ा है, यानी कि एप्फल, एप्फल जैसे उर्दू में आप ए कहते हैं, इसी तरह ए की जो आवाज़ है वो फ्लैट हो जाएगी। वो जिंदी एप्फल, सेब कहाँ पर है। दी मिल्च इज इम kühlschrank, जो दूध है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है। दी मिल्च इज इम kühlschrank, दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है। Ich kaufe Brot und Käse, मैं खरीदता हूँ ब्रेड और चीज़, या मैं खरीद रहा हूँ ब्रेड और चीज़। Ich kaufe, मैं खरीद रहा हूँ, Brot und Käse, ब्रेड और चीज़। जो बनानाज हैं वो येलो हैं, दी बनानन sind gelb, दी बनानन sind gelb, जो बनानास हैं वो येलो है। जिन का मतलब है आर और gelb का मतलब है येलो। दी बनानन sind gelb, बनाना येलो है। वी फील कॉस्टेड 10, ये कितने का है। वी फील कॉस्टेड 10, ये कितने का है। 10 इज सू थोया, ये बहुत एक्सपेंसिव है। 10 इज सू थोया, ये बहुत एक्सपेंसिव है। थोयर कहते हैं हम एक्सपेंसिव को। haben Sie frisches Gemüse, haben Sie frisches Gemüse, क्या आपके पास फ्रेश सब्जी है। haben Sie frisches Gemüse, ich möchte 1 Kilo Tomaten, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। Ich möchte 1 Kilo Tomaten, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। Ich möchte 1 Kilo Tomaten, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। वो इस दी कासे, चेकआउट कहाँ पे है, काउंटर कहाँ पे है, जहाँ पे मैंने जाके पैसे देने हैं। कासे कहते हैं उस चेकआउट को, काउंटर को। वो इस दी कासे, काउंटर कहाँ पर है। और फिर है, मैं कार्ड से पे करूंगा। Ich bezahle mit Karte, मैं पे करूंगा। Ich bezahle mit Karte, मैं कार्ड से पे करूंगा। Kann ich eine Tüte haben, क्या मैं एक बैग ले सकता हूँ। Kann ich eine Tüte haben, क्या मैं एक बैग ले सकता हूँ। Die Eier sind billig, जो अंडे हैं वो चीप हैं। Die Eier sind billig, अंडे बहुत चीप हैं, सस्ते हैं। Ich suche Reis und Nudeln, मैं चावल और नूडल ढूंढ रहा हूँ। Ich suche Reis und Nudeln, मैं चावल और नूडल ढूंढ रहा हूँ। Der Saft ist im Regal, Saft कहते हैं जूस को। Der Saft ist im Regal, जो जूस है वो शेल्फ में पड़ा हुआ है। Der Saft ist im Regal, जूस शेल्फ में पड़ा हुआ है। Der Saft ist im Regal. Wir brauchen Wasser und Butter, हमें पानी और बटर चाहिए। Wir brauchen Wasser und Butter, हमें पानी और बटर चाहिए। Der Supermarkt schließt um 8 Uhr, सुपरमार्केट 8 बजे बंद हो रही है। Der Supermarkt schließt um 8 Uhr, सुपरमार्केट 8 बजे बंद हो रही है। Danke, schönen Tag noch, शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। Danke, schönen Tag noch, शुक्रिया, have a nice day।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने सेंटेंसेस सीखे शॉपिंग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोस फ्यूचर में ला सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, हमने जो B1 की जो एक ऐप है उसको लॉन्च किया है। बहुत ही सस्ती इस वक्त ऑफर में आपको ऐप मिल रही है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग B1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस ऐप से वो बेहतरीन तरीके से B1 से पहले ही B1 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।